अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और आज महाभारत में बात होगी इन दो शख्सियतों के खिलाफ हो रही साजिश की। जी हां, वो षड्यंत्र जो योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत RSS अध्यक्ष के खिलाफ रचा गया। सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़ी साजिश की। योगी आदित्यनाथ को आतंकी साबित करने की साजिश कौन रच रहा था? भगवा पहनने वाले योगी आदित्यनाथ, संत समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले योगी आदित्यनाथ को आतंकी साबित करने के लिए क्या पूरी प्लानिंग की गई थी? कल आपने देखा साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया था। उन पर भगवा आतंकवाद का आरोप लगाने की कोशिश हुई थी। कोर्ट ने कहा भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन क्या भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश थी? और उसमें सबसे बड़ा टारगेट योगी आदित्यनाथ थे। साध्वी प्रज्ञा ये कह चुकी है कि उन्हें टॉर्चर करके बड़े नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब मालेगांव ब्लास्ट के गवाह मिलिंद जोशी ने कहा है कि उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें प्रताड़ना दी गई कि वो योगी आदित्यनाथ का नाम ले, वो ये कहे कि आतंकवाद फैलाने के पीछे योगी का हाथ है। तो क्या राजनीतिक साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थी? क्या इस साजिश के डायरेक्टर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे? क्योंकि मिलिंद जोशी यही कह रहे हैं, गवाह यही कह रहे हैं, शुरू से ही योगी पर टारगेट लॉक था क्या? आज महाभारत में बात इसी की करूंगी। इसी के साथ आज महाभारत में पूछ रही हूं कि RSS को बदनाम करने के लिए क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी तक की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी ने कर ली थी? पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर ने खुलासा किया है कि उन्हें RSS अध्यक्ष मोहन भागवत को फंसाने के लिए कहा गया। जांच में मोहन भागवत का नाम नहीं था, लेकिन गांधी परिवार के कहने पर और कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। मुंबई पुलिस के अधिकारी परमवीर सिंह ने कहा कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करना ही होगा, भगवा आतंकवाद साबित करना ही होगा। आदेश न मानने पर वो अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे ही फंसा दिया गया। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, वो हमलावर है। वो कह रही कांग्रेस ने 17 सालों तक संतों, सैनिकों, सनातन धर्म और संविधान, इन चारों पर हमला किया है। आज महाभारत मैं इसी पर कर रही हूं, कुछ सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में। सवाल सीधा है, क्या सनातन के विरुद्ध एक युद्ध कांग्रेस ने छेड़ा है? क्या मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साजिश रची गई? सवाल यह भी कि कौन है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था? आज इसी पर कर रही हूं मैं महाभारत। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय। मोहन भागवत को लाओ, ऐसा इनका कहना था। मैं नहीं लाया सर। अगर आपको किसी धर्म का लाभ लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवान न कहिए। आज RSS का नाम तू जब तक नहीं लेता हूं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर। 2009 में इलेक्शन थे, वो इलेक्शन उनको जीतना था शायद, इसलिए लाया। सारे मुसलमानों के मत लेने थे, ये बोल के कि देखो हिंदू तुम्हारे ऊपर कैसे अटैक करते हैं। शायद इंटरनेशनल लेवल पे उनको ये बताना था कि इस्लामिक दहशतवाद नहीं होता, हमारे यहाँ के हिंदू भी गए गुजरे। ये तो करते ही आ रही है ना कांग्रेस इतने साल से। आर्मी वाले को भी इन्वॉल्व कर दिया था उसमें, आर्मी के ऊपर संशय लेते हैं ये लोग। ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था, लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। बहुत विलम्ब होता है फैसले में, तो गवाहों को भी कोई रुचि नहीं रहती है, और जब गवाह टूट जाते हैं तो केस छूट जाता है। उनके जो उच्च अधिकारी थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा की सरकार दुश्मनों पर प्रहार करती है, अपनों की मदद करती है, उसका जीता जागता नमूना है। पहली बार हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस ने ये काम किया कि किस तरह से धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा हो। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत किया। ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और महाभारत में आज सीधे पूछ रही हूं, भगवा के विरुद्ध क्या कांग्रेस का सुनियोजित युद्ध रहा है पिछले 17 सालों से? और जैसा कि आज कहा जा रहा था कि क्या सनातन संविधान और भगवा पर यह युद्ध छेड़ा गया? योगी और भागवत को फंसाने की कोशिश क्यों हुई? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन रच रहा था षड्यंत्र? ये सारे सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ तंदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर हैं। आचार्य विक्रमादित्य थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि कल से जब से एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, उसके बाद बहुत से खुलासे हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब हम ये सुन रहे हैं कि आरएसएस के किसी नेता को फंसाने की कोशिश हुई। लेकिन क्या पिछले 17 सालों से एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया जिससे कि आरएसएस बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जाए? देखिए, सेना, सनातन, संविधान और संस्थाओं का अपमान, यही बन चुकी थी कांग्रेस पार्टी की पहचान। 2004 से लेकर 14 तक जो इस्लामिक जिहाद के नाम पर आतंकी हमले हुए, उसमें पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, चाहे वो 26/11 का हमला हो, समझौता का हमला हो, अब किसी को क्लीन चिट दिया है, आतंकियों को छुड़वाया है, तो किसी के ऊपर तो दोष मढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिए, एक पैटर्न बन चुका था कि समझौता में एक स्टैंड ले रहे थे इंटरनेशनल फोरम पर, घर में बोल रहे थे हिंदू टेरर। एक स्टैंड ले रहे थे 26/11 पर इंटरनेशनल फोरम पर, घर में ले रहे थे हिंदू टेरर का स्टैंड। एक महीने के भीतर किताब छप गई थी कि ये हिंदू टेरर ने किया, जबकि कसाब जिंदा पकड़ा गया था और जबकि ये पूरा सामने आ चुका था कि कैसे वो कलावा पहनकर आया था। और ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग था। और आज देखिए, 2 महत्वपूर्ण बिंदु आए। एक तो है मिलिंद जोशी, जो उस समय पर भी विटनेस थे, उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रवादियों का नाम लेना है। दूसरा तो नाम है महबूब मुजावर मियाँ ATS में थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनको सीक्रेटली पैसा दिया और सुपारी दी कि मोहन भागवत जी को पकड़ना है और उनको अरेस्ट नहीं करना है, उनको मार देना है। जैसे डांगे और जैसे वो दूसरे एक कार्यकर्ता थे कल संगरा, उनको भी मारा था वैसे। तो कुल मिलाकर क्या साजिश थी? साजिश ये थी कि हिंदुओं को बदनाम किया जाए। और उस समय पर आप देखेंगी, उसी मोमेंट पे राहुल गांधी US एम्बेसडर को बोलते हैं LET इज नथिंग, इस्लामिक टेरर इज नथिंग, इट इज द हिंदू टेरर दैट इज मोर डेंजरस। चिदम्बरम, सुशील शिंदे, शिवराज पाटिल, तमाम कांग्रेस के नेता हिंदू टेरर की लाइन एडवोकेट करते हैं। और आज तक ये है, जैसे कल अभी ये फैसला है 17 वर्ष बाद, उसके बाद भी आपने देखा पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, उनको राहुल गांधी का फोन गया, राहुल गांधी ने बोला कि ये कांग्रेस के नेता कहां स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंड लीजिए कि हिंदू आतंकवादी है। तो पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने महादेव ऑपरेशन का विरोध किया था, बोला ये सांप्रदायिक नाम है, उन्होंने फिर कल और आज स्टैंड लिया है कि देखिए हिंदू आतंकी होता है। अब देखिए, मैं 2 बातें पूछना चाहता हूं यहां पर जो कांग्रेस के नेता खड़े हैं उनसे पूछता हूं। पहलगाम में तो प्रियंका जी को कोई धार्मिक रोल नहीं दिखा, धार्मिक एंगल नहीं दिखा, पर हिंदू आतंकी और सनातनी आतंकी दिख जाता है।
दूसरी बात, ये मैनिपुलेशन ऑफ एविडेंस हुआ, आरडीएक्स नहीं मिला था कर्नल पुरोहित के हाउस में, बाइक का कोई लेना देना नहीं था, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने ट्वीट में साध्वी प्रज्ञा को आतंकी कहा था, जबकि वो कन्विक्ट नहीं थी। जबकि वो कन्विक्ट क्या, उनके ऊपर ठीक से केस भी नहीं, उनके ऊपर चार्जशीट फिर एनआईए ने डाली थी, 2011 में ही उन्होंने बहुत सारे केसेस हटा दिए। पर शहजाद जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये दो चीजें क्यों की गई? ये जो सवाल आज सामने, तथ्य सामने आ रहे हैं, और जो बात मुजावर जी ने कही कि पूरा एक इकोसिस्टम लगा था मोहन भागवत को जेल में डालने में, ये कहा गया कि इन्हें जेल में डालना होगा, ये भगवा आतंकवाद की एक साजिश इसीलिए रची गई। वो तो ये तक कह रहे हैं कि ये एक पूरी स्क्रिप्ट है जो कांग्रेस के नेताओं ने रची, यही बात मिलिंद जोशी भी कह रहे हैं। मैं एक बार संदीप जी आपसे पूछ लेती हूँ, ये पूरी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा था? ये इसके डायरेक्टर कौन है? इसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि यहां पर अब जो लोग सामने आ रहे हैं, जिन्हें इतने सालों टॉर्चर किया गया, वो तो खुलकर बता रहे हैं कि ये डायरेक्शन था कि मोहन भागवत को जेल में डालो। हाँ, अब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि भाजपा के जो चच्चा होते हैं, चच्चा पर बड़ी मोहब्बत आती है, लेकिन जब चच्चा अपना रंग दिखाते हैं तो फिर चच्चा को ये लोग गाली देने लगते हैं। उदाहरण ट्रंप वाला ले लीजिए। अब आते हैं इन चच्चे पे। इन चच्चा ने 2011-12 में कहा, इनका हलफनामा दिया कि एटीएस के पास पहले से जानकारी थी कि गांव में हिंदूवादी संगठनों की संलिप्तता है, लेकिन उसे दबाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच पहले झूठे मुस्लिमों पर केंद्रित किया गया, जबकि असली आरोपी कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा आदि थे। एटीएस के कुछ अफसरों ने राजनीतिक दबाव में काम किया। ये कौन कह रहा है? इनके चच्चा, वही मुजव्वर जी। उसके बाद 2016 में इनका एक बयान और आया है, उसमें उन्होंने कहा, तो उन्होंने आरोप लगाया कि बम धमाके के और आरोपी पकड़े जा चुके थे, लेकिन उन्हें जिस अधिकारी के बारे में प्रताड़ना की पूरी कहानी साध्वी प्रज्ञा ने बता दी, जिस अधिकारी के बारे में वो सारे गवाह बता रहे हैं जिन्हें इतने साल प्रताड़ित किया गया, उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। जो मुजावर जी आकर बोल रहे हैं वो चच्चा हो गए, उन पर ही सवाल खड़े कर दो। संदीप जी, अब अगर जैसे आप शहनवाज जी को जैसे शांति से सुना, जितनी प्यार से, देवी जी उतनी कृपा थोड़ी से कर दीजिएगा तो बात आ जाएगी। अब ये भाजपा वाले को बचाइए मत, इनके बड़े संबंध है। मोदी जी बिरयानी खाने ऐसे थोड़ी पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान वाले मुद्दे पर बात करिए ना। मुझे पाकिस्तान की कहाँ बिरयानी खा रहे हैं, ये सब बातें नहीं करनी है। इस देश में अगर एक षड्यंत्र हो रहा था तो पूरे देश को अधिकार है वो जानने का कि वो षड्यंत्र कौन रच रहा था। अगर उसके डिफेंस में कोई पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स गिनाइए, वो पॉइंट्स गिनाइए, अनर्गल बातें मत करिए। अभी क्या शर्मा जी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी को पहुंचा रहे थे अमेरिका और बयान दे रहे थे, अनर्गल बात नहीं थी, आपको बड़ी अच्छी लग रही थी। अगर हम पाकिस्तान पहुंच गए तो दिक्कत क्या बात है भाई, क्या सोच है? मुद्दे पर रहिए ना, वो मुद्दे पर बात कर रहे थे, आप भी मुद्दे पर बात करिए, आप मुद्दे पर बात करिए। मैंने जो 2 बयान कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, पहली बात तो बताए अपने चच्चा के बयान पे। अब आते हैं मुद्दे की बात यह है कि 2000 में 8 दो चीजें, अभी 2 घटनाओं में कोर्ट ने लोगों को बरी किया। एक मुंबई ट्रेन धमाके में, एक मालेगांव के मसले पर। ठीक है। मुंबई ट्रेन धमाके के मसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि आपने गलत डिसीजन दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर सही डिसीजन लेके आएंगे। अब एनआईए के मसले पर क्या कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तो क्यों? क्या ऐसा कारण है कि आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे? दूसरा सवाल। तीसरा, अगर आप ये कहते हैं, अभी बात संदीप डांगे, देखिए संदीप जी, ये वाली जो डिबेट जिसके पॉइंटर्स आप आज बोल रहे हैं, ये डिबेट मैं कल कर चुकी हूँ, आज हम एक कदम आगे बढ़े हैं। आप कल वाली स्क्रिप्ट ही लेकर बैठे हुए हैं, आप कल वाले सवाल लेकर बैठे हैं कि जाएंगे कोर्ट के नहीं जाएंगे, इस पर डिबेट मैंने कल कर लिया। आज मैं बात कर रही हूँ मोहन भागवत के खिलाफ षड्यंत्र की। योगी आदित्यनाथ को जेल में कौन डालना चाह रहा था, उन्हें आतंकी कौन साबित करना चाह रहा था, आज मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपकी स्क्रिप्ट पुरानी थोड़ी हो गई, थोड़ी डेटेड है। मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे मुमताज जी भी है। संदीप जी रुकिए, मुमताज जी भी आ गए, आचार्य विक्रमादित्य आए, संगीत रागी जी,
जो बात ये कह रहे हैं, मैं एक बार जरा स्टूडियो में पहले आती हूँ प्रोफेसर रागी, क्योंकि मोहन भागवत को जेल में डालने की साजिश रची जा रही थी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को आतंकी बताने की साजिश कि वो आतंकी है, दबाव डाल रहे थे, वो दबाव डाल रहे थे, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि किसी भी तरह से नाम बोल दो, नाम बोल दो। ये कांग्रेस की कितनी भयावह राजनीति। और उसके बाद आज सोचें, अभी 2 दिन पहले चिदंबरम साहब एक बयान जिस प्रकार हमारे गृह मंत्री वहां बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बात शायद किसी ने ध्यान नहीं दी, मेरे को भी एक नया विचार आया उसके अंदर कि क्या भयावह बयान था उनका। उन्होंने कहा कि जब वो आतंकवादी वहां मारे गए तो उन्होंने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं थे, उनके हिसाब से तो पूरा हिंदुस्तान आतंकवादी है। मुझे बताइए, हिंदुस्तानियों को आतंकवादी कह रहे हैं, यानी वो जो मारे गए, वो जो 3 लोग आतंकवादी मारे गए, कह रहे हैं पाकिस्तानी नहीं थे। यानी हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान को आतंकवाद देखना चाहते हैं, आतंकवादी देखना चाहते हैं। उनकी नजर ये है, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि वो लोग आतंकवादी थे, सरकार कह रही है वो आतंकवादी थे। अच्छा, जो बात आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई उन आतंकियों को तो बचाने की कोशिश है जो पाकिस्तान, यहाँ के हिंदुस्तानियों के लोगों को आप भगवा आतंकवाद का चोला उड़ाकर बनाना चाह रहे थे। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं। आज तो मुंबई के महाराष्ट्र के एक्स सीएम साहब ने, पृथ्वीराज चौहान ने सनातनी आतंकवाद कह दिया। उन्होंने कहा सनातनी आतंकवाद है। मुझे समझ में नहीं आती खुद क्या है। नहीं देखिए, मुमताज जी बोलिए। मुमताज जी वो कह रहे हैं कि बाहर के लोग पाकिस्तान के आतंकियों को बचा रहे हैं और यहाँ के लोगों को फंसा रहे हैं। सुचारिता जी, कम से कम एक चीज अब ये तय हो गई कि एटीएस का और एनआईए का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हुआ है, हो सकता है। वही पहले नहीं मानते थे, कर रहे हो क्या? पहले नहीं मानते थे ना, जब हम कहते थे, जब हम कह रहे हैं कि 12 लोग जो रिहा हुए हैं, 12 लोग जो, क्या क्या बोलने तो दोगे। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं आपको, मैं वही कह रहा हूँ, आज तो जागने, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या बात तो सुनो। इस देश के अंदर किसी भी कमाल हो गया। अरे भाई, आज आपको पता चला ना, ये तो मैं जमाने से कहता आया हूँ कि एनआईए एटीएस का मिसयूज होता है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आज इन लोगों को समझ में आ रही, आज इनकी आंख खुल गई है। मैं कह रहा हूँ कि एटीएस का, एनआईए का मिसयूज होता है, सरकार अपने तौर पर उसे मिसयूज करती है। आज ये चीज समझ में आ गई। एक चीज दूसरा, और क्यों, देखिए अभी 12 लोग 21 जुलाई को रिहा किए गए, 12 लोग, और उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले। एक मिनट, अरे भाई समस्या आ गई भाई, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए, आपका दर्द है, अगर आपको बोलेंगे उसके बाद में बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। अगर जो है साध्वी जी को कहा गया टेररिस्ट, बुरा लगा और लगना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट बहुत खराब लफ्ज है, बहुत खराब लफ्ज है। अगर कर्नल पुरोहित को कहा गया, बिल्कुल लगना चाहिए। एक मिनट, लेकिन ये दर्द में एक सेकंड इंटरजेक्ट करूंगी अगर हमें करूंगी आपको, क्योंकि उन्हें सिर्फ कहा नहीं गया सर, उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी है सालों। तो मैं कह रहा हूं, आपका जो भी दर्द है वो उनके दर्द से उसकी कोई तुलना नहीं है सर। कितने नौजवान तुलना नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ, क्यों नहीं शुरू हुआ? क्यों नहीं शुरू हुआ? जितने लोग अभी बंद है, क्या सबका फौरन जो है तेजी के साथ ट्रायल नहीं होना चाहिए? बगैर ट्रायल के वो जेल में 5-5, 6-6 साल से बंद है। और एक चीज देखिए, आप लोग फिर वाला मौजूद है। मुमताज जी, मेरा आज मैंने फिर कहा डिबेट आगे बढ़ गई है। मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ, आगे ये आ रहा हूँ कि क्या शहजाद पूनावाला साहब आज ये कहेंगे कि जो भी अफसरान कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलेगी? नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि 2008 का मामला है, 2014 में सरकार चली जाती है यूपीए, उसके बाद एनडीए आ जाती है बीजेपी कयादत वाली, 11 साल हो जाते हैं। कहाँ थे 11 साल? क्या किया आपने? ठीक है। हाँ, और चार्जशीट किसके दौर में आई, बताइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब चाहिए, निर्णय की क्षमता भी है। नहीं, बीच में बोल पड़ते ना, बीच में नहीं बोल, शहजाद जी जवाब देंगे। और वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी दीजिएगा जो मिलिंद जोशी जी ने कहा। मिलिंद जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिलिंद जोशी जी ने कहा, एक सेकंड, मैंने आपसे कहा, मिलिंद जोशी ने कहा कि चिदम्बरम जी डायरेक्टर थे इस पूरे उसके, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब चाह रही हूं। पहले तो मैं कहना चाहता हूं, मुमताज जी कान खोल के सुनिए, केवल अफसर नहीं, अफसर के ऊपर जो राजनीतिक आका जो उनको गाइड कर रहे थे ये सब करने के लिए, उनको भी सजा मिलेगी। और जहां तक हमारा सवाल है, जब हमारी सरकार आई उसके बाद टेक ओवर किया इस केस को, तो पहली चार्जशीट में मकोका हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ही आधार पर बेल दिया साध्वी प्रज्ञा और बाकी कर्नल पुरोहित और बाकी लोगों को। तो हमने तो जो हमको सरकार की दृष्टि से करना था किया। अब 2 बिंदु में लाना चाहता हूँ। आप सुचरिता जी इतनी हैरान है, आरवीएस मनी को आज
की डिबेट में बुलाते हैं और अभी संगीत रागी बात रखेंगे। आरवीएस मनी बताएंगे आपको कि सिगरेट के बड से जलाकर उनको इशरत जहां जो कि सर्टिफाइड टेररिस्ट थी उसको किस प्रकार से बताया गया कि वो मासूम थी और अमित शाह जी को जेल में डाल दिया इन लोगों ने। आज सावरकर जी को नहीं बख्शते ये लोग। सावरकर जी जैसे महान सपूत महाराष्ट्र देश के सावरकर, सुन लीजिए बीच में नहीं, असली आतंकवादी सुन लीजिए प्लीज। कहाँ है सावरकर, मिलिंद जी भी महाराष्ट्र से है, आम्ही सगळे मराठी माणूस आहात। सावरकर जी जो हमारे लिए देवता समान है, उस सावरकर जी को आज तक इनका ये नेता जो इनका चाचा है, भतीजा है, पता नहीं क्या है इनका, वो राहुल गांधी जैसा नेता सावरकर जी जैसी महान शख्सियत को गाली देता है, जो कि उनको कभी भी नेहरू जी की सरकार ने गिल्टी नहीं पाया था। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए एक लाश, पृथ्वीराज चौहान ने सनातनी आतंक बोला। मैं ये ये क्या है, ये इनका नाम क्या है, सरफराज त्रिपाठी, क्या है, संदीप जी जो कांग्रेस से, सरफराज संदीप, ये संदीप एक बार बोल दे इस्लामिक जिहाद हुआ कश्मीर में, एक बार बोल दे पहलगाम में जो था वो इस्लामिक जिहाद था, प्रियंका का फोन आ जाएगा उसको, प्रियंका का फोन आ जाएगा, वो बोलेगी नहीं बोलना है, भारतीय मरे, भारतीय देखकर मार, ये बोलना है, ये बोलेंगे उनको। देखो फोन आ गया। देखिए अब मैं एक बार बता दूं, मिलिंद जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। मिलिंद जोशी जी जिन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्हें खुद प्रताड़ना झेलनी पड़ी। प्रेम कुमार जी भी आ गए, फैज खान साहब भी जुड़ गए, स्क्रीन पर आप सबको देख रहे हैं। लेकिन मिलिंद जी मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपकी बातों से एक तरह से एक विस्फोट हुआ है? आप कह रहे हैं कि आपसे कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए, इम्प्लीकेट कीजिए उन्हें साजिश के पीछे बताइए। जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, ये घटना जो है वो 2008 की है। जब इंटरोगेशन मेरा चल रहा था तो मुझे कुल 5 नाम दिए गए थे, आरएसएस लीडर्स और ऑफ कोर्स बीजेपी के योगी आदित्यनाथ। और मैं शपथ के ऊपर कहता हूं कि उस वक्त मुझे योगी आदित्यनाथ कौन है ये पता नहीं था। आप कल्पना कीजिए 2008 की बात है, आज योगी जी का जो नेतृत्व है, जो ओहदा है, जो नाम है पूरे विश्व में, उतना बड़ा नाम 2008 में उनका नहीं था। तो योगी आदित्यनाथ थे, आसिमानंद जी का नाम लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव था, और 3 लोग थे। उन 3 लोगों में एक था वो कोई स्केच निकाल के लेके आए थे, हाथ से जो स्केच निकलता है वो मुझे बता रहे थे कि इनका नाम काका जी है, ये काका जी आपको इस मीटिंग में मिले, ऐसे लिख के दे दो, ऐसे बयान दे दो मैजिस्ट्रेट के साथ। तो सिर्फ योगी जी का नाम नहीं था, और 4 लोग थे जो आरएसएस के थे, जिनका नाम वारंवार वो मुझे दबाव डाल के बोल रहे थे कि आपको बयान में ये देना पड़ेगा। मैं ये सच बात बताऊंगा कि योगी जी का नाम मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था, वो बड़े लीडर है इतने, ये मालूम नहीं था 2008 में। आज लोगों को लग रहा है कि आज मैं ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी बोल रहे हैं कि आज जो आरोप हो रहे हैं वो आज हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार आई। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सारे के सारे विटनेसेस जो है, इन्होंने ये सारी कंप्लेंट्स ह्यूमन राइट्स पे 2009 और 2010 में ही की थी, जब आपकी सरकार थी। और ह्यूमन राइट्स कोर्ट का भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने कुछ नहीं किया है इसके बारे में। जिन जिन लोगों के टॉर्चर हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के हुए, साध्वी जी के हुए, बाकी कुछ विटनेसेस हैं जो ह्यूमन राइट्स में गए, इन केसों के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। तो ह्यूमन राइट्स हिंदुओं के लिए है या सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए? ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात पूछ रहे हैं। थोड़ा और समय, मैं एक थोड़ा और समय चाहूंगा। मुझे यहाँ पे बीजेपी के भी प्रवक्ता है, मैं एक आदरणीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, आपने प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं के लिए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं, इनके लिए सीएए का संशोधन किया, नया अमेंडमेंट करके एक्ट लेके आए। जो हिंदू प्रताड़ित इस देश में हुए हैं कांग्रेस की वजह से, उनके लिए आप क्या करेंगे? बस इतना ही सवाल मुझे मोदी जी से पूछना है। मैं इसका जवाब, अब शहजाद जी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका एक लाइन में दे देता हूं कि उसके बाद उनको संतुष्ट करना भी जरूरी है। मिलिंद जी, आप जैसे और साध्वी जैसे, पुरोहित जैसे जी, जिनका भी टॉर्चर हुआ है, इन सभी लोगों के लिए हम कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, पार्लियामेंट के रूप से और हमारे सामाजिक रूप से, चारों रूप से हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे ताकि आप लोगों को पूरा न्याय भी मिले और जिन लोगों ने भी प्रताड़ना की है उनको
फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे जिन लोगों ने, क्योंकि आतंकी भी छोड़े इन लोगों ने, इनकी जमात ने पहले असली आतंकी छोड़े और हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए इन लोगों को पकड़ा, तो इनके ऊपर डबल कार्रवाई होगी। ये लोग कान खोल कर सुन ले, एक एक पर चुन चुन के कार्रवाई होगी, एक एक पर इनके समर्थकों पर भी कार्रवाई होगी। डिबेट नहीं कर रही हूँ मैं, मिलिंद जी से बात कर रही हूँ। नहीं, ये क्यों मिलिंद जी से शहजाद जी समर्थन में क्यों? मैं अभी डिबेट ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मिलिंद जी से बात कर रही हूँ। एक मिनट नहीं, एक सेकंड देखिए ये डिबेट यहाँ पर शुरू हो गई है। मैं एक बार प्रेम जी यहाँ पे बैठे उनको डिफेंड करने के लिए कितनी अदालत को नहीं मानते क्या? प्रेम जी को कितनी आप अदालत को नहीं मानते क्या? एक सेकंड 21 जुलाई को सजा दिलवाने के लिए जाएंगे हाईकोर्ट। क्या अदालत ने नहीं छोड़ा? 21 जुलाई को जो 12 लोग छोड़े गए, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हिंदुस्तानी अदालत ने उन्हें नहीं छोड़ा? अच्छा ठीक है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? एक सवाल, एक मिनट रुकिए। मैं मिलिंद जी को जाना है, मैं मिलिंद जी से एक सवाल पूछूंगी। मैं मिलिंद जी से, आचार्य जी एक मिनट रुकिए। मिलिंद जी नहीं, मैं ऑडियो नहीं लूंगी ऐसे। डिबेट की बात आपको सुनना पड़ेगा। वो नहीं कह सकते हैं, ऐसी कोई नहीं, इस तरह की कोई भी बातचीत। आप लोग डिबेट के बाद हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं और यहाँ पर इस तरह का शोर करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रुकिए एक मिनट, मैं पहले मिलिंद जी के पास जा रही हूँ। मिलिंद जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, एटीएस के पूर्व एक मिनट विक्रम जी ने किसी को बोला तो इतना बुरा लगा, सनातनियों को बोला तब इनका पारा नहीं चढ़ा। 110 करोड़ सनातनियों को आतंकी बोला है, इनका पारा नहीं चढ़ा। अब मैं बोलता हूँ नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। पृथ्वीराज को बोलो कंडेम करो, पृथ्वीराज को कंडेम करो। देखा, आप जाओ इनके लिए पक्ष रखो, इनके लिए पक्ष। बात किसने कही थी? अब आप लोग सिर्फ मिलिंद जी को स्क्रीन पर लीजिए, मिलिंद जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं अभी इस डिबेट को मिलिंद जी के लिए रोक रही हूँ, मुझे उनसे सवाल पूछना है। मिलिंद जी मुझे ये बताइए, जब एटीएस के पूर्व अधिकारी कहते हैं कि उनसे कहा गया कि मोहन भागवत को जेल में डालना है, उनसे कहा गया कि ये आपको भगवा आतंकवाद की स्क्रिप्ट लिखनी है, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपसे क्या बोला जाता था उस समय? आपको किन लोगों के नाम लेने के लिए स्पेसिफिकली कहा गया? मुझे उस समय की वो डिक्टेशन बताइए जो आपको दी जाती थी। देखिए, मेरे इंटरोगेशन के दरमियान जो 5 नाम मुझे बुलवाए गए थे, उनमें से एक तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ है, फिर आसिमानंद जी थे, और फिर एक काका जी करके कोई स्केच दिखा रहे थे, फिर सुनील देवधर जी का नाम था, और एक कुंटे करके है, पुणे में ही है, उनका नाम लेने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मेरे इंटरोगेशन में मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला था कि मोहन भागवत जी का नाम लिया जाए। ये मैंने कल से सुना है, एटीएस के जो अफसर है मुजावर जी, उनके मुंह से ही सुना है, मीडिया से सुना है, लेकिन मेरे ऊपर मोहन भागवत जी का नाम लेने का कोई दबाव नहीं था। मेरे ऊपर दबाव डाला था ये 5 नाम लेने के लिए, और इस तरह से कॉन्टेक्स्ट था कि मुझे बताया जाता था कि आप बताइए कि अभिनव भरत की फलाना मीटिंग इस शहर में हुई थी, वहां पे योगी जी आए थे, उन्होंने बोला था चलो आगे बढ़ो, हिंदुओं को ऐसे ही करना चाहिए, ये सब लिख के दे दो। ये कहानियां हमको डिक्टेट की जाती थी मैडम, और कहानियां डिक्टेट की जा रही थी, कह रहे हैं मिलिंद जोशी, ये कहानियां डिक्टेट की जा रही थी। मैं मिलिंद जी इसी बात को लेकर एक बार संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर रागी, ये मोहन भागवत को अरेस्ट करो, पूर्व एटीएस अधिकारी अब आकर बता रहे, कह रहे कि मेरे ऊपर साजिश बिठा दी, मेरे ऊपर जांच बिठा दी गई क्योंकि मैंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ इन्हें मिलिंद जी को कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ का नाम लो, तब तो योगी आदित्यनाथ वो वाले योगी आदित्यनाथ थे भी नहीं जो अभी हैं, लेकिन तब से ये साजिश चल रही। प्रोफेसर आगी। सुचरिता, भारतीय राष्ट्रवाद को एक ताकत जो सबसे ज्यादा ताकत देती है, पोषित करती है, और बड़ा करने में जिसका समूचा मन से समर्पित है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उस राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए ये काम किया गया, एक उनको फंसाने का काम। दूसरा, आप देखिएगा कि टाडा के अंदर जितने अरेस्ट हो रहे थे वो मुस्लिम अरेस्ट होते थे, कोटा के अंदर जितने अरेस्ट होते थे मुस्लिम अरेस्ट होते थे। 2004 में कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया कि मुस्लिम लोगों को बंद किया जा रहा है, और 2001 में आपको पता ही है कि 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म जो है वो पूरी देश और दुनिया भर में एक प्रचलित शब्द हो गया था। भारत के अंदर भी टेरर बॉम्बिंग जितने भी हो रहे थे उसमें मुस्लिम ही थे, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हो। तो एक प्रकार से हिंदुओं में एक प्रकार की नफरत आ रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए। अब हिंदुओं को कैसे समझाया जा सके,
तो और मुस्लिम वोट बैंक को कैसे खड़ा किया जा सके, कंसोलिडेट किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस को 2004 में जो है वो जैसे कहते हैं ना जानवर को खून लग जाता है आदमी का, मुस्लिम वोटों के लिए उसने इस्लामिक रेडिकलिज्म को बराबर करने के लिए, कि देखो उसका कांग्रेस का एक नैरेटिव था, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जितने जगह ये हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, सब जगह मुस्लिम ही थे। एक धर्म जो था वो आतंकवाद में शामिल था। इसलिए ये कहने के लिए कि देखिए नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए ये साजिश की गई। एक दूसरी बात देखिए, ये मत भूलिए कि कांग्रेस का जो गांधी परिवार है उसकी जड़ें बाहर भी हैं, और नेहरू जी के समय से पूरा जो है वो क्रिश्चियनाइजेशन और आंशिक इस्लामीकरण कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने इस देश का किया है। अब राष्ट्रवादी ताकतें ही थी जो उनके खिलाफ चट्टान की तरह अड़ी हुई हैं। इन ताकतों को कमजोर करना है तो क्या आप करेंगे? उनको बदनाम करके पब्लिक में जो है वो बताएं कि देखिए ये भी तो वैसे ही हिंसक है, ये भी तो आतंकवाद में शामिल है, ये भी तो गलत काम करते हैं। अरे जिस दिन कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ उस दिन कश्मीरी हिंदू तो छोड़ो, इस देश में एक भी हिंदू बंदूक लुटाए नहीं, क्योंकि बंदूक उठा करके हत्या की संस्कृति भारत के हिंदुओं की या हिंदू संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। दुनिया में कोई और जगह होता तो जिनजियान में लोग बंदूक उठाए हुए मुस्लिम, दुनिया का हर हिस्सा। पर रागी जी अब दिग्विजय सिंह जैसे जो नेता है वो तो अब ये कहते हैं हमने ऐसा कोई ना तो फ्रेज कॉइन किया, ना हमने भगवा आतंकवाद की बात कही, ये सब हम पर डाला गया। वो कह रहे हैं कोई धर्म नहीं होता आतंक का, ये सोच होनी चाहिए। आतंक का कोई धर्म ही नहीं है शहजाद जी। आप लोग उन पर ये बयान डालते हैं, आप लोग उन पर आरोप लगाते हैं। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है, ठीक है, हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंक, सैफरन टेरर, और अभी कल तो बोला है पृथ्वीराज चौहान ने, ये प्रेम कुमार जी कांग्रेस के नेता है, इनसे पूछिए ना। नहीं, वो पत्रकार है। अच्छा, और वो कांग्रेस का पक्ष जरूर रखते हैं प्रेम जी, लेकिन प्रेम जी एक मिनट पत्रकार प्रेम जी, उनका सीधा ये कहना है, नहीं ऐसे नहीं। देखिए आचार्य जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरी डिबेट में मेहमान है, नहीं, पत्रकार है, उनका अपना एक पक्ष हो सकता है, नहीं, उनका अपना एक पक्ष हो सकता है, आपका भी एक पक्ष है, उनका भी एक पक्ष, कंडेम करेंगे, देख लेना। ठीक है प्रेम जी, मेरा सवाल सुनिए, योगी आदित्यनाथ, आचार्य जी, आतंकवादी हो सकता है? हाँ बस ठीक है, उनका क्लियर सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात है कि पत्रकार हमेशा व्यवस्था से सवाल पूछता है और ये हमारा धर्म है। ठीक है, सरकार कल बदल जाएगी, उससे भी हम सवाल पूछते रहेंगे। ठीक है, पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार में तो आपको लगता है मैं बीजेपी विरोधी हूँ, कल को कांग्रेस की सरकार होगी, आपको लगेगा मैं कांग्रेस विरोधी हूँ, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अब आइए वो प्रश्न आइए कि सनातनी आतंकी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए, अभी एक तरफ रागी जी और सबको खुली आजादी दी जाती है, बोलिए इस्लामिक आतंकवाद, बोलिए जितना मन है उतना बोलिए। ओसामा कौन था? और इसके बाद ओसामा कौन था? प्रश्न कर, मुझे जवाब देने दीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं। मैं ओसामा कौन था? अरे अब डिस्टर्ब करेंगे क्या? ओसामा कौन था वो बताओ। बताऊंगा ना, आप चुप रहेंगे तब तो बताऊंगा। लश्कर तैयबा के आतंकवादी कौन थे? पहलगाम में कौन थे? शहजाद पूनावाला बताइए। उल्फा आतंकवाद पूर्वोत्तर में था कि नहीं था? मणिपुर में था कि नहीं था? पंजाब में आतंकवाद था? धर्म के नाम पर कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पर कर रहे हैं क्या? वो धर्म के नाम पर कर रहे हैं क्या? उल्फा धर्म के नाम पर कर रहे हैं, पंजाब में धर्म के नाम, ये इनकी मंद बुद्धि कहते हैं। उल्फा धर्म के नाम पर कर रहे हैं, पूर्वोत्तर में जो आतंकी उल्फा धर्म के नाम पर कर रहा है। हिंदू मुसलमान आतंकी नहीं होता, शहजाद जी का बलात्कारी होता। बोलिए तो सुन लीजिए शहजाद जी का, वो क्या कह रहे हैं, तरीका है बोलने का। एक मिनट ओसामा बिन लादेन, बकायदा देखिए, अल-कायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद धर्म के नाम पर कर रहे हैं और ये उल्फा से तुलना कर रहे हैं। ये पत्रकार सुना रहे हैं, इनकी पत्रकारिता इसी में दिख रही है। फंसाने बोल रहे थे, उल्फा के साथ कंपेयर। ये लोग क्रांतिकारी लोग नहीं है, ये लोग मुमताज जी, लेकिन आपको और आचार्य जी से लगातार के आधार पर नहीं मिलने के
पत्रकार ठीक है नहीं, अभी डिबेट प्रेम जी और शहजाद जी के बीच हो रही है। एक मिनट मेरी बात को सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप दोनों अपनी डिबेट बाहर, आप लोग फ्री बोलते हैं, बोलिए। मैं एक छोटा सवाल रखता हूं। जवाब दीजिए प्रेम जी, सवाल आप ही पूछेंगे। सवाल तो जनता पूछेगी भाजपा से, आप भाजपा जनता से पूछेगी सवाल। आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी आपका सवाल मैंने ले लिया। नहीं आचार्य जी, मैंने आपका सवाल लिया। नहीं, इस तरह से डिबेट आगे नहीं बढ़ सकती। आपका सवाल मैंने लिया। उन्होंने कहा इस्लामिक, अच्छा इस्लामिक, नहीं सुनिए, इस्लामिक आतंकवाद आपने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद क्यों? अरे भाई, भगवा आतंकवाद इतने समय कहा गया, उस पर इतना रोष और गुस्सा नहीं होता है। इस्लामिक आतंकवाद पर बहुत गुस्सा होता है। आतंकवाद है, या तो ये बोलिए आतंकवाद है। अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं, इस देश में उल्फा का आतंकवाद हुआ, इस देश में पंजाब में आतंकवाद हुआ, देश में मणिपुर में आतंकवाद हुआ। ये क्या इस्लामिक आतंकवाद? केवल डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, डिस्टर्ब करने वाली बातें। क्या हिंदू बलात्कारी नहीं होते? क्या हिंदू हत्यारे नहीं होते? बोलिए नहीं होते। हर धर्म के लोग हत्यारे भी होते, बलात्कारी भी होते, आतंकी भी होते। हर धर्म के लोग बिना भेद भाई, आप लोगों को अपनी डिबेट करनी है, मैं इस तरह से अलाउ नहीं कर सकती। प्रेम जी होल्ड इट, नहीं आप रुकिए। मुझे अपनी डिबेट नहीं हो रही यहाँ पर। जो जिसका मर्जी आए, जब बोलना चाहे, ऐसे नहीं चलेगा। मैं एक एक करके समय देती हूँ, उस समय के हिसाब से बोलिए। अच्छा प्रेम जी, ठीक है प्रेम जी और फैज साहब भी आ गए। फैज साहब को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। प्रेम जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनको आप बुला करके, जो बाइज्जत बरी नहीं हुए, शक के आधार में सबूत नहीं पेश करने के कारण बरी हुए लोग, प्रेम जी सच मान ले। नहीं, ये साध्वी प्रज्ञा आज ऐसी आदर्श रोल मॉडल नहीं है। प्रेम जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? अब देश जो है, व्हाट आर यू टॉकिंग? एक सेकंड, गंभीर क्राइम के आरोपी रहे हैं। प्रेम जी, सबूत आचार्य जी रुकिए, आपकी बारी नहीं है। प्रूव नहीं हुआ है, बाइज्जत बरी नहीं हुए। कोर्ट ने जब नहीं, बाइज्जत बरी, कोर्ट जब बरी करता है तो वो बरी करता है। आप इसमें अपने डिस्क्लेमर मत लगाइए। बाइज्जत बरी नहीं हुए। व्हाट डू यू मीन बाय बाइज्जत बरी नहीं हुए? व्हाट डू यू मीन? शहजाद जी, एक तरफ दो केसेस आए, एक वाक्य इसी पे, एक वाक्य प्रेम जी, एक वाक्य इसी पे। बोलिए। अगर अब देखिए, उनके ऊपर तो केस खत्म किया, जिस भी रीजन से कोर्ट ने खत्म किया। राहुल गांधी अक्यूज्ड है, बोलिए करप्ट है। राहुल गांधी अभी भी अक्यूज्ड नंबर 1 है। सही सवाल, वाजिब सवाल है। राहुल गांधी अक्यूज्ड नंबर 1 है, बोलो करप्ट है। अरे कैसा ये पत्रकार है, ये देखो भाई, अभी ये देखो, राहुल गांधी पे अक्यूज है, वो केस खत्म नहीं हुआ तो वो तो बहुत महान है। और वो बेचारी साध्वी, उसकी पीठ तोड़ दी गई, उस साध्वी को माथे पे मारा गया, उस साध्वी को कैंसर हो गया, वो साध्वी को गाली देते हैं। ये भगवा पहने इनको गाली देते हैं। राजनीतिक कद ही गांधी परिवार को गाली दे करके बढ़ा। अरे आपका हिंदुओं को गाली देकर बढ़ा है, आप बोल रहे हैं हिंदुओं को देकर बढ़ा है। ये आपका राजनीतिक कद ही गांधी परिवार के खिलाफ बढ़ा है। आप बोल रहे हैं। प्रेम जी, मुझे ऐसा लगता है, प्रेम जी देखिए, मैं इस बात को बहुत न्यूट्रल होकर देख रही हूँ। आपने जैसी बात बोली, जो मेरा काम है, मैं उसी हिसाब से इस बात को देखती हूँ कि आपने जब ये पूरी कहानी में बोल दिया भाई इस्लामिक आतंकवाद, तो हिंदू आतंकवाद पर भी सवाल उठाइए। दूसरी बात ये बड़ा क्लियर है, अगर जो कोर्ट से बरी हुआ है वो बाइज्जत बरी ही हुआ है। अगर अक्यूज को आप नहीं, उन्होंने वाजिब सवाल पूछा, शहजाद ने वाजिब सवाल पूछा है, जानती है, उन्होंने वाजिब सवाल पूछा है। कोर्ट पर सवाल मत उठाइए, कोर्ट पर सवाल मत उठाइए। कोर्ट पर कोई नहीं सवाल कर, कोर्ट को आप संदेह में ला रही हैं। बाइज्जत बरी होना, सबूत के अभाव में बरी होना, दो बातें हैं। ठीक है, दो बातें हैं, इसको समझिए, ये लॉजिकल बातें हैं, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा। इस्लामिक आतंकवाद मुझे नहीं पता है। मैं शुरुआत से ये बात कहती हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग आज ये बात कह रहे हैं, उन्होंने भगवा आतंकवाद पर कभी सवाल नहीं उठाया, भगवा आतंकवाद पर कभी नहीं बोला। मुझे तो कोई बयान नहीं याद आ रहा है कि विपक्ष के किसी नेता ने ये बयान दिया हो। फैज जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए सुचरिता जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदुओं में जो धर्म सुधार आंदोलन चला, ईसाइयों में चला, मुसलमानों में भी एक पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता है, और हम वो वही कर रहे हैं। और ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल वो करने नहीं देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे आज भी कुछ लड़के ऐसे हैं, मैं कह रहा हूँ, जो कि 72 हुर वहाँ मिलेगी, इस नाम से यहाँ पर बम बांधकर फट जाते हैं, इस दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। इसमें सुधार होना चाहिए, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ जो कि हिंदू को इन्होंने आतंकवाद शब्द से जोड़ा। मैं
मैं बताना चाहता हूँ, हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिंदुस्थान शब्द कहा गया है इसमें, इस मंत्र में। तो हिंदुस्तान अपने स्थान पर, अपने देश पर कोई आतंकवाद हिंदू फैला सकता है क्या? आप इस बात को सोचिए ना। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी सनातन की एक बड़ी संत थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी, जिन्होंने कहा हम सबका डीएनए एक है, हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं तलाशो। हमारे इंद्रेश जी, मैं मुसलमान हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तमाम फिरके एक मंच पर आए तो माननीय इंद्रेश जी के प्रयासों से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और यूसीसी जैसे मुद्दे, वक्फ जैसे मुद्दे, उसमें वो प्रखरता से सामने आए। 17 साल तक कश्मीर में प्रचारक रहे। ऐसे माननीय इंद्रेश जी पर, ऐसे माननीय मोहन भागवत जी पर आतंकवाद के अंतर्गत उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया। एटीएस के पूर्व अधिकारी बोल रहे हैं, यहां पर भी कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि किन किन आरएसएस के अधिकारियों को फंसाने का प्रयास किया गया। इतनी कुत्सित चीज ये लोग हिंदू आतंकवाद के नाम पर बड़े बड़े हिंदू साधु संतों को, आरएसएस के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश कर चुके हैं। 26/11 आरएसएस की साजिश, ये पुस्तक अजीज बर्नी ने लिखी और उसमें गए थे दिग्विजय सिंह उसका विमोचन करने के लिए। जबकि हिंदू तो दुनिया की सबसे उदार विचारधारा है। मैं आपको बताऊं, पारसी अपने देश में पीड़ित रहे, यहां सुरक्षित रहे, यहूदी अपने देश में पीड़ित रहे, यहां सुरक्षित रहे। आज भी दलाई लामा अपना देश छोड़कर यहां रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है यहां पर। मैं आपको बताऊं, मैं सूफी मत को मानने वाला हूं, पीरी मुर्शिदी की परंपरा को मानने वाला हूं। हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ये हम यहां सुरक्षित है। सऊदी अरब में हमारी दरगाहें सुरक्षित नहीं हो सकती, यहां इसलिए सुरक्षित है, हिंदू बहुसंख्यक है। उसके बाद भी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कहना यह बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूं, भगवा त्याग है, भगवा तप है, भगवा तपस्या है, भगवा तितीक्षा है, भगवा तर्क है, भगवा तत्व है, भगवा तथ्य है, भगवा तरुणाई है। भगवा में जितनी ऊंचाई है उतनी गहराई है। भगवा भगत सिंह का रंग है, मेरा रंग दे बसंती चोला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भगवा पहना, उसे चिश्ती रंग कहा जाता है। महाराजा ययाति से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सबने जो रंग अपनाया, उनकी सेना का रंग देखिए, भगवा रंग, सूर्य का रंग, भगवा तिरंगे में सबसे ऊंचा रंग भगवा। एक सुनियोजित साजिश के तहत ये कोशिश की गई कि भगवा पर धब्बा लगाया जाए, ये फैक्ट है। और इसीलिए, क्योंकि मैं मिलिंद जोशी जी से बात कर रही थी, पूर्व एटीएस अधिकारी भी यही बात बता रहे हैं, या तो फिर उन बयानों को सुनियोजित बता दिया जाता है, उनको प्लान्ड बता दिया जाता है शहजाद जी की ये प्लान्ड है, ये प्लांटेड है। ये भी उपाधियां दी गई हैं कि ये प्लान्ड है, ये प्लांटेड है, ये बताया गया। प्रधानमंत्री जी माफ नहीं कर सकते जीवन में, उनके बारे में भी तो थोड़ा बोलिए। उनका तो पूरा जीवन आप समझिए गोडसे की तारीफ कर रही है साध्वी, महात्मा गांधी की निंदा कर रही है। जी, आप ऐसे लोग ये लोग हो गया आपका। साध्वी अब एक वाक्य बोलूं, देश की आदर्श नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं एक बोलूं क्या? एक वाक्य बोल सकता हूं? बोलिए ना, आप ही को बोलने के लिए बोलिए। एक सेकंड अच्छा आचार्य जी, एक सेकंड लेट द एक मिनट भाई आचार्य जी, एक सेकंड भाई, मैं उन दोनों के बीच एक पॉइंट ऑफ डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी, उसके बाद नहीं आप और आपके पास वापस आ रही हूँ। एक मिनट, अरे भाई रुकिए। इन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे के विषय में कुछ बोला, तो साध्वी प्रज्ञा आदर्श नहीं हो सकती। नहीं, मोदी जी ने कहा माफ नहीं करेंगे। सुन तो लीजिए, मुझे पता है मोदी आप डंप कर देते। अब सुनिए ना, उस बात को लीजिए, सुन तो लीजिए, कान खोल के सुनिए। सोनिया गांधी ने बाबूलाल चौरसिया को लिया, जिसका अब आ गए मंदिर बनाया। मोदी जी का जवाब दीजिए। सोनिया गांधी का खंडन करो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का खंडन करो। हमेशा हम बोलते हैं सोनिया गांधी का खंडन करो, गोडसे का मंदिर बनाने वाले को ले लिया। यही अरे बोलिए ना। अरे ये तो हिंदू आतंकवाद का नाम लेने वाले आरके सिंह को बीजेपी ने अपनी पार्टी में हिंदू आतंकवाद। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, अब एक लास्ट वाक्य। इस्लामिक जिहाद में तो बहुत कन्विक्शन हुई, हिंदू आतंकवाद के 3 इस्लामिक जिहाद आप बोल रहे हैं ना, है तो सलीम गलीब बोल के मारेंगे आतंकवाद पर। आप ना प्रेम जी, आप प्रवक्ता है या पत्रकार है? मैं बोल रहा हूँ ना, एक प्रवक्ता क्या बात है? इस्लामिक आतंकवाद धड़ल्ले से मैं बोल दूं, हिंदू आतंकवाद मैं बोल दूं, कुछ मत बोलिए ना, हिंदू आतंकवाद बोलिए ना, इस्लामिक। अच्छा ठीक है, तो फिर पृथ्वीराज चौहान को बोलो ना। सबको बोल रहा हूँ भाई। सुनिए, अब दूसरी बात सुनिए, 3 केस बता दो, इस्लामिक जिहाद के तो बहुत सारे, 3 केस बता दो हिंदू आतंकवाद के प्रूवन। अरे मैंने तो केस बताया पूर्वोत्तर में क्या हुआ था। अरे प्रूवन हिंदू आतंकवाद के केस बताओ, पूर्वोत्तर चले गए। मणिपुर में क्या हुआ था? आतंकवाद आप धर्म देखकर खोजते हैं, केवल एक का नाम आप धर्म के नाम पर बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते। मणिपुर में जो हो रहा है वो हिंदू कर रहे हैं, वो कहाँ से हिंदू हो गए? क्या है? दो बड़े इस्लामिक आतंकवाद
वो किस कानून के तहत प्रेम जी, अब एक सवाल सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जो बात कही गई, एक मिनट मुमताज, 1992 की बात कर रहे हैं ना, बयानवे की बात कर रहे हैं, बयानवे की बात कर रहे हैं, सुनना पड़ेगा 1992 की बात की ना अभी। 6 दिसंबर जी, क्या हुआ? सुन लीजिए अब, सुन लीजिए, इंटरप्ट सुन लीजिए। जिनका आजकल ये समर्थन कर रहे हो उद्धव सेना, वो बोलते हैं हमारा हाथ नहीं उसमें पैर था हमारा। बोलो। हम कह रहे हैं आप उनके तर्जुमान हैं। आपने 3 कहा ना, नहीं तू अच्छे थोड़े हो गए। सेना के बारे में बोलो ना, आपने कहा कांग्रेस मैं 3 आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस ने मैं गिना रहा हूँ ना। लेकिन देखिए, 1 मिनट, गांधी जी का कत्ल हुआ, क्या मुसलमान थे? इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, क्या मुसलमान था कोई? राजीव गांधी का कत्ल हुआ, क्या मुसलमान था कोई? कौन थे भाई? फिर भी और 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया, वहां पे मस्जिद गिराई गई, कौन था उसमें? गांधी। कौन उसे वहां पे तोड़ा? क्या कानून था? इसलिए इस तरह की अच्छा, मैं एक चीज, अब सुनिए मुमताज जी, अब जो बात, एक सेकंड सुनिए ना भाई मुमताज जी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, जो बात आज प्रमुखता से सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ को जेल में डालो, उन्होंने आतंकी साजिश रची, ये पूरी प्लानिंग की गई, ये जो पूरी प्लानिंग की गई कि मोहन भागवत को जेल में डालो, ये किस मंशा से थी, क्यों थी? आरएसएस बीजेपी को बैन करने, उसके खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश, ये पूरा एक सुनियोजित प्लान था क्या? ये कांग्रेस का प्लान था कि पूरी तरह से पूरी लीडरशिप को एक तरह से क्यों करेंगे वो ऐसा? क्यों करेंगे? कांग्रेस का इतिहास रहा है। आपको याद होगा कि एक घोटाला हुआ था, नरसिम्हा राव ने एक घोटाले के अंदर सारे की सारी अपनी जो अपोजिशन थी उनका नाम लाके डायरी में लिख दिया था। क्यों मंशा? 1948 में बैन किस पे लगा? 1948 में बैन लगा आरएसएस पे कि नहीं? और यहाँ 1976 में आरएसएस पे बैन लगा कि नहीं? देश के अंदर 1993 में आरएसएस पे बैन लगा कि नहीं? क्यों लगा था? हमें बताइए। नहीं, 3 बार आरएसएस पे बैन क्यों लगा? मैं कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन हमें बताइए, हमें बताइए बैन क्यों लगा? स्थिति होती, अरे हमें ये बताइए कि बैन क्यों लगा? यहाँ बैठ के नहीं आचार्य जी, हमें ये बताइए, 1948 में बैन लगा, 76 में लगा, 93 में लगा, क्यों लगा? हमें इसका जवाब दीजिए। डिबेट करने के लिए नहीं, हम कह रहे हैं हमें इसका जवाब दीजिए ना, बैन क्यों लगा? बताइए ना। सरकार ना ही होती। अब ठीक है, बताइए ना क्यों बैन लगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के इकट्ठा होने पर डरती है, इसलिए बैन लगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस इतनी गुनहगार थी तो प्रणब मुखर्जी क्यों गए उनके हेडक्वार्टर? रतन टाटा क्यों गए? केटी थॉमस क्यों गए? गांधी जी ने प्रशंसा क्यों की? अम्बेडकर जी ने प्रशंसा क्यों की? जेपी ने प्रशंसा? हम तो पूछ रहे हैं, हम तो इल्जाम नहीं बोलेंगे। हाँ बोलो। हमने तो बैन किया नहीं था, हमसे अभी बोल रहे, हमको क्यों पूछ रहे हो? बताओ। हम तो पूछ रहे क्यों लगा? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ शहजाद जी, ये बात कल से पूछी जा रही है कि अगर आपके लिए एक ही बराबर था तो ऐसा क्यों था कि वहां आपने बाटला हाउस के लिए आपके आंसू निकले, लेकिन हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद पर आपने कोई स्टैंड नहीं लिया इतने साल? ये बात बार बार कांग्रेस के नेताओं से पूछी जाती है, आपको लगता है? नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ कि कांग्रेस के नेताओं पर ये सवाल बार बार पूछा जाता है। क्या ये फर्क दिख रहा है? क्या ये फर्क दिख रहा है? यह सवाल पूछना पड़ेगा भाई। 17 साल बाद अगर प्रताड़ना झेल कर कोई व्यक्ति उसको बरी किया जाता, आपके हिसाब से वो बाइज्जत बरी नहीं हुआ है, लेकिन वो बरी हुआ है, उसको ये हक है, अधिकार है सवाल पूछने का। देखिए, कांग्रेस से ज्यादा हिंदू विरोधी इस देश और दुनिया में कोई नहीं। 1948 में बंटवारा किया, हिंदू प्रताड़ित हुए। सोमनाथ का विरोध किया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया। राम मंदिर का विरोध किया, वक्फ एक्ट लाकर प्रताड़ित किया। कम्युनल वायलेंस बिल लाकर प्रताड़ित करना चाहते थे। हर आतंकी हमले का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारतीय मुसलमानों पर भी डाला। जब ये कहते हैं कि होम ग्रोन टेरर है, तो होम ग्रोन टेरर किसको बोल रहे हैं? हो गया है। जब पी चिदम्बरम होम ग्रोन टेरर बोल रहे हैं, वो भारत के मुसलमानों को भी नहीं बख्श रहे। और राम सेतु को भी तोड़ना था, हिंदू देवी देवताओं को भी गाली देते हैं, सनातन समाप्त की बात बोलते हैं। प्रेम जी को पता नहीं, प्रेम जी को पता नहीं। कांग्रेस में जाएंगे ना, कांग्रेस के दफ्तर में, तो पहले नाम पूछेंगे और नाम पूछेंगे और पता चलेगा कि प्रेम है, तो प्रेम को बाहर कर देंगे। आपको पता नहीं है क्या होता है कांग्रेस में। वो नैरेटिव देश का महाराष्ट्र की सरकार क्या हम मुस्लिम पार्टी है, फैसले को चैलेंज करेगी कि नहीं वो बताइए। क्योंकि 2006 वाले मामले में महाराष्ट्र सरकार चैलेंज कर रही है। समझ आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए,
लेकिन वो चैलेंज होगा और इस मामले में चैलेंज होगा। प्रेम जी इनको बड़ा ये चैलेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल वो पूछा जा रहा है। मुझे मेरे पास देखिए समय नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इतने साल अगर प्रताड़ना झेलने के बाद कोई सवाल पूछेगा तो उन सवालों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो खुलासे अब हो रहे हैं वो अपने आप में एक इकोसिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। हम और आप बोले ना बोले वो चीख चीख कर सवाल पूछेंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।